5 ऐसी मिस्टेक जो हर एक बिगिनर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में करता है। हेलो दोस्तों, मनी माइंड्स में आपका स्वागत है। अवॉइड दिस 5 मिस्टेक टू मेक योर पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल। मिस्टेक नंबर 1, लैक ऑफ रिसर्च एंड नॉलेज। एक आम गलती जो हर एक बिगिनर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में करता है वो है बिना रिसर्च और पूरा नॉलेज होने के बावजूद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमें कोई फ़ोन, लैपटॉप या कोई दूसरी चीज़ खरीदनी है, तो हम वो प्रोडक्ट कैसा है, उसकी प्राइस क्या है, मार्केट में उसकी क्या कंपटीशन है, ये सब एकदम रिसर्च करने के बाद ही वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। पर जहाँ बात स्टॉक खरीदने की आती है, वहाँ हम या तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कोई न्यूज़ की बातों से इन्फ्लुएंस होके वो स्टॉक बाय कर लेते हैं। और ये सबसे पुअर तरीका है इन्वेस्टिंग का। अगर आपने कोई टिप्स, फ्रेंड या रिलेटिव और न्यूज़ देखकर उस शेयर में इन्वेस्ट कर दिया और फ्यूचर में आपको भारी नुकसान हो गया, तो आप किसे दोष देंगे? उन लोग को जिसने आपको वो स्टॉक रेकमेंड किया था, या आपकी गैम्बलिंग को? यस, बेसिकली जो भी ये चीज़ करता है वो इन्वेस्टिंग नहीं पर स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग कर रहा है। एक अच्छा स्टॉक खरीदने के लिए स्ट्रॉन्ग रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसमें अपनी मेहनत की कमाई लगा रहे हो, तो थोड़ा टाइम निकल के रिसर्च करना एक बेटर ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है इमोशनल इन्वेस्टिंग। ये पॉइंट ज़्यादातर ट्रेडर्स रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इमोशनल होके वो कोई भी स्टॉक का बिना कोई रिस्क मैनेजमेंट और बिना कोई रीज़न के बिना स्टॉक ले लेते हैं। फिर उनको प्रॉफिट हुआ तो खुश और लॉस हुआ तो टेंशन ही टेंशन। अभी तो मैं इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो ट्रेडिंग में ज़्यादा नहीं घुसूंगा, पर ओनली ट्रेडर्स ही नहीं, जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाय करते हैं वो भी ये मिस्टेक करते हैं। मान लो उन्हें एक शेयर खरीदा जिसमें उन्होंने अच्छी खासी रिसर्च की है, पर उनको कहीं से पता चलता है या कोई फ्रेंड या रिलेटिव उनको सजेस्ट करता है कि ये एक स्टॉक बहुत दिनों से अपर सर्किट मारे जा रहा है, यानी कि बहुत दिनों से वो स्टॉक हाई प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो उन्होंने जो स्टॉक खरीदे थे वो बेच के वो एक स्टॉक में अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और कुछ महीनों में या कुछ दिनों में भी अपना लॉस करवा बैठेंगे। इसका एग्जाम्पल 2 स्टॉक से लेते हैं। एक शेयर है टाटा मोटर्स, जिसमें आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, पर आपने नोटिस किया कि कई दिनों से टाटा टेली सर्विस नाम का शेयर बहुत बढ़ रहा है, तो आपने लालच में या इमोशनली ड्रिवन होके वो सारे पैसे जो आपने टाटा मोटर्स में लगाए थे उसे बेच के टाटा टेली सर्विस का शेयर ले लिया। और मैं ये कोई थियोरिटिकल बात नहीं कर रहा, ये मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। आज टाटा मोटर्स का शेयर और टाटा टेली सर्विस का शेयर आप देख ही सकते हो, क्योंकि मार्केट में ऐसा टाइम था जब ये टाटा टेली सर्विस का शेयर बहुत ऊपर जा रहा था। पर वो कहते हैं ना, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी ही फ्यूचर में सर्वाइव कर पाती है, तो उसका शेयर कुछ सालों में ही क्रैश कर गया। और दूसरी ओर टाटा मोटर्स जो फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, आप उसकी शेयर की प्राइस देख सकते हैं। तो ये होता है इमोशनली ड्रिवन होके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना। पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस टाटा टेली सर्विस ने रिटर्न बहुत अच्छा दिया है, और वो भी शॉर्ट टर्म में, पर यही तो एक ट्रैप है। शेयर कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा ये किसी को पता नहीं होता। अगर मान लो किसी बंदे ने या मान लो आपने ही इस प्राइस पॉइंट पे वो शेयर बाय किया होता, और वो भी लालच में आके, और उसके बाद आप रिजल्ट देख ही सकते हो। इसीलिए कभी भी इमोशनली होके और लालच में आके इन्वेस्टिंग का डिसीजन ना ले, बल्कि अच्छी रिसर्च करके और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी सर्च करके उसमें इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका पूरा पोर्टफोलियो बना या बिगाड़ सकता है वो है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है अपना पूरा पैसा एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना। जो आपने एक ही स्टॉक में अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट किया है या करने वाले हो, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। हाँ, माना कि आप कह सकते हो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनकी वेल्थ बनाने में कोई एक स्टॉक का ही सबसे ज्यादा हाथ होता है, जैसे श्री राकेश झुनझुनवाला, जिनके पोर्टफोलियो में टाइटन नेम की कंपनी के शेयर सबसे ज्यादा थे और रिटर्न भी उनको सबसे ज्यादा उसी शेयर ने दिए हैं। पर यह एक अधूरा कंसेप्ट है। उनके पोर्टफोलियो में भी अलग अलग कंपनी थी, पर टाइटन नाम की कंपनी ने उनकी वेल्थ बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद की थी। इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, पर अभी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अपना पूरा पैसा एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना सबसे डम डिसीजन हो सकता है आपकी लाइफ का। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में 4 से 5 कंपनी है, तो उन 4 से 5 कंपनी में से भले 1 या 2 कंपनी के स्टॉक प्राइस नीचे आए, पर बाकी के 3 कंपनी आपके पोर्टफोलियो में एक सपोर्ट तरीके से काम करेगी। यानी कि उन 2 कंपनी में जो आपको लॉस हुआ होगा वो बाकी की 3 कंपनी आराम से रिकवर कर देगी और आपका पोर्टफोलियो एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल रहेगा। पर
पर आपके किसी एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करने से अगर फ्यूचर में उस कंपनी का शेयर प्राइस नीचे चला जाता तो पूरा आपका पोर्टफोलियो लॉस में चला जाता और आप अपने सारे ही पैसे गंवा सकते थे। इसीलिए पूरा पैसा कभी भी एक ही शेयर में, चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, पर इन्वेस्ट ना ही करें। वो ही बेटर डिसीजन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए, और वो है टाइमिंग द मार्केट। जो लोग अपना ज़्यादातर वक्त और फोकस मार्केट को टाइम करने में बिताते हैं, वो अपना प्रॉफिट करने के चक्कर में हमेशा अपना लॉस करवा बैठते हैं। मार्केट को टाइम करना मतलब हमेशा प्रेडिक्शन करना कि मार्केट कब ऊपर जाएगा और मार्केट कब नीचे आएगा, और इसी चक्कर में स्टॉक बाय या सेल करना। मार्केट कब ऊपर या नीचे जाने वाला है वो किसी को नहीं पता होता। उसमें आप प्रेडिक्ट करते हो कि ये एक्स स्टॉक इतनी कीमत में खरीद लेता हूँ और इतनी कीमत में पहुंच जाएगा तो बेच दूंगा, पर ज्यादातर टाइम आपका लॉस ही होता है। मार्केट को कभी टाइम नहीं करना चाहिए। मार्केट में एक डिसिप्लिन और राइट वे में गलती को अवॉइड करके इन्वेस्ट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट के तरफ, और वो है इग्नोरिंग कंपनीज फ्यूचर फैक्टर। इस पॉइंट का मतलब है कि आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो फ्यूचर में सरवाइव भी कर पाएंगी या नहीं। मान लो आपने आज की डेट में किसी ऑयल एंड पेट्रोल की कंपनी में इन्वेस्ट किया हो, पर फ्यूचर में वो कंपनी खतरे में आ सकती है, क्योंकि आगे का जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। तो जैसे जैसे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट करने लगेंगे, वैसे वैसे पेट्रोल के व्हीकल कम होते जाएंगे और उसमें यूज होने वाला पेट्रोल भी कम यूज होने लगेगा। तो वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से अच्छा आप किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने की कंपनी में या उनकी बैटरी बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आगे देश का फ्यूचर है। और हो सकता है कि आगे जाके वैसे फ्यूचर प्रूफ स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे। ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन आप रिसर्च करके ऐसी कई कंपनी, वो भी अलग अलग सेक्टर्स की, ढूंढ सकते हैं और अपना एक फ्यूचर प्रूफ एंड प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं कंक्लूजन पार्ट में। तो मुझे इस वीडियो को एकदम शॉर्ट में समराइज करना हो तो पहली मिस्टेक थी लैक ऑफ रिसर्च एंड नॉलेज, दूसरी मिस्टेक थी इमोशनल इन्वेस्टिंग, तीसरी मिस्टेक थी लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, और चौथी थी टाइमिंग द मार्केट, एंड लास्ट इग्नोरिंग कंपनीज फ्यूचर फैक्टर। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप इन्वेस्टिंग को लेकर सीरियस हैं। तो ये 5 मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए और सेफ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। चैनल से जुड़े रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग एंड पीस। बाय।